सन मौसम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। ये कहती है मेरे जैसा कोई सुंदर है ही नहीं, मैं इतनी सुंदर हूं। तो राम जी का कर्तव्य बनता था ना कि एक बार देखूं तो सही जरा कितनी सुंदर है। पर रामचंद्र परांदारान चक्षुषा भी न पश्यति। रामचंद्र जी पर नारी पर कभी दृष्टि डालते ही नहीं। और फिर ये तो उल्टा है, पापनी है। रामचंद्र जी सीता जी की ओर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। कह क्या रहे हैं? सीता चित कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मैं तो देखो वामांगी मेरी बैठी है, पर लक्ष्मण कुंवारा है, वहां जाओ। लक्ष्मण जी के पास जब ये गई, लक्ष्मण जी ने क्या किया? इसके नाक और कान काट दिए। समाज में इज्जत की प्रायः संज्ञा नाक से दी जाती है। कहते हैं ना ये इसकी तो नाक बड़ी है, ऊंची है। और अगर किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो कहते हैं इसने तो समाज में नाक ही कटवा दी। तो भगवान कहते हैं जो इस शूर्पणखा की तरह, जो इस पूतना की तरह मेरे दरबार में आता है, उसकी मैं नाक काटता हूँ, फिर समाज में उसको मुख दिखाने लायक नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए जब भी भगवान के पास आओ, निर्मल मन लेकर के आओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। प्रेम से बोलो। तो पूतना साधारण शिशु समझ करके उठा के ले गई। गाढ़्याम कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणेह समन रोष समन्वितो पिबत। और भगवान ने सबसे पहले विष का पान किया, फिर दुग्ध पान किया और फिर प्राणों को पीने लग गए। अब इसके मर्मस्तनों में वेदना होने लगी, दर्द होने लगा, तो चिल्लाने लगी। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः। चिल्लाने लगी, बेटा मुंच मुंच छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं, और किसी को यदि पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं हैं। और प्राणों को पिया जब इसका वास्तविक स्वरूप भगवान के सन्मुख आ गया, ये 18 किलोमीटर की लंबी हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन पतमानोपि देहस त्रिगव्युत अंतर द्रुमान। त्रिगव्युति माने 3 गव्युति माने 18 किलोमीटर, 1 गव्युति में 6 किलोमीटर होता है, तो 3 गव्युति में 18 किलोमीटर। अब 18 किलोमीटर लगा लो, यहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी? सीधे रख दोगे तो चंपावत 18 किलोमीटर है, वो भी ऐसे ऐसे घूम करके। अगर सीधे रख दोगे तो स्वाला से भी आसपास पहुँचेगा, स्वाला के। इतनी लंबी धड़ाम से जब गिरी, चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद दद्भुतम। सारे वृक्ष चकनाचूर हो गए, जोर की आवाज आई। मैया ने पालने की तरफ देखा तो लाला वहां नहीं थे, घबरा गई। सबने ढूंढा तो पूतना मरी पड़ी है, उसके वक्षस्थल पर भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, छोटे से बाल गोपाल। सबने सीढ़ी लगा करके भगवान को उतारा। लाला तो सुरक्षित मालूम पड़ता है, पर ये पापनी देखो, अपने पाप से, पापी आदमी को कोई मारता नहीं है, वो अपने पापों से ही मर जाता है। मैया गौशाला में ले गई और गौमूत्रेण स्नात्वा
पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से पवित्र किया, स्नान कराया और गौखुर से गौ रज लगाई और गौपुंछ से झाड़ा देने लगी। अब भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणन नारायणोवत, झाड़ा दिया, दुग्ध पान कराया और नंद बाबा भी वहाँ पहुँच गए। सुखदेव जी कहते हैं जब इस पूतना के शरीर में आग लगाई ब्रजवासियों ने तो इसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगी। महाराज ऐसी पापनी के शरीर से भला सुगंध कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसका मरना स्वयं नारायण के हाथों हो जाए फिर उसे पापी कौन कहेगा। सन्मुख हो ये जीव मोरे जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। परीक्षित बोले महाराज कुछ तो अच्छा इसने किया होगा। पूतना लोक बालघ्नी, राक्षसी रुधिरासना, जिघांसया पिहरये, स्तनं दत्त्वा सद्गतिं। बोले महाराज इसके नाम में कुछ चमत्कार होगा। बोले नहीं, नाम ही इतना गंदा, पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो बिल्कुल पवित्र नहीं, अपवित्र है, उसका नाम पूतना। तो बोले महाराज कुछ अच्छा काम करती होगी, लोक सेवा करती होगी, समाज सेवा करती होगी। बोले नहीं, लोक बालघ्नी, जहां बच्चों को देखती है उनका वध कर देती है। तो बोले इसका कुल अच्छा होगा, ऊंचे कुल की होगी। बोले नहीं, राक्षसी, राक्षसी कुल की है। तो बोले खान पान अच्छा होगा, फलाहार करती होगी। बोले नहीं, रुधिरासना, रुधिर है असन, जिसका रक्त का पान करती है। तो किस गुण पर भगवान इस पर रीझे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान किसी के गुण अवगुणों को देखते ही नहीं है। जिस पर कृपा करनी होती है सहज ही कृपा कर देते हैं। गुण अवगुण प्रभु जान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो गुण अवगुणों की ओर दृष्टि डालते ही नहीं। यदि गुण अवगुणों को देखते तो फिर व्याध पर कृपा कैसे होती, सबरी पर कृपा कैसे होती, अजामिल पर कृपा कैसे होती, गजराज पर कृपा कैसे होती। वो तो बस जिस पर रीझ जाते हैं अनायासी सहज ही कृपा कर देते हैं। तो पूतना पर कृपा करी। इस पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है भगवान के श्री चरणों में उसका अनन्य प्रेम होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मृत्यु गोविंदे लभेत्रतिम। गोविंद लभेत्रतिम, भगवान के चरणों में उसका अनन्य प्रेम होता है। आपके हमारे जीवन में भी जब कृष्ण प्रकट हो जाते हैं तो सबसे पहली बाधा आती है पूतना। जब बच्चा पैदा होता है कोई भी, वो भगवान का ही स्वरूप होता है। प्रेम से बोलो और ध्यान से सुनो। बिल्कुल भगवान का, न माया न मोह न छल न कपट, कुछ नहीं होता है। जैसे ही 5 साल 6 साल का हुआ तो सबसे पहले उसके अंदर छल आता है। उन्होंने छवि गौ, वैसे भी छल आता है और वैसे भी छल, वो जान जाता है ये मेरा है ये पराया है। ये भाव जहाँ आ गया इसी का नाम, छल का नाम ही पूतना है। ये सबके जीवन में आती है। उसके बाद
सकट आता है, सकट। भगवान को बैलगाड़ी के नीचे रखा है, ये ऊपर बैठा है। हमारे जीवन में भी फिर सकट आता है, जो हमको, हम अच्छी राह पर जाना चाहें और ये हमको है, और भगवत कृपा हो जाए तो बैलगाड़ी में एक लात मारी, सकट का भंजन कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। फिर तृणाव्रत आता है। तृणाव्रत का मतलब बवंडर। बवंडर मतलब जैसे ही आप और हम बड़े होते हैं तो फिर जीवन में कई बवंडर आ जाते हैं। कहीं क्लेश हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं बेचैनी हो रही है, कहीं टेंशन हो रही है, डिप्रेशन। तो फिर तृणाव्रत आता है। और तृणाव्रत तो इतना खतरनाक कि भगवान को आंगन से उड़ा करके ले गया। जब जीवन में अहंकार आ जाता है, बवंडर आ जाता है, फिर वो आदमी भगवान को कुछ नहीं मानता, वो खुद ही भगवान बनने लग जाता है। प्रेम से बोलो। भगवान को कंधे पर रख करके ले जा रहा है और भगवान बड़े खुश हैं, वाह मामा जी ने क्या सुंदर उड़न खटोला भेज रखा है। निरीक्षण कर रहे हैं पूरे ब्रज का, ये कुंज गली, ये निकुंज गली, ये चोर गली, ये विशाखा का घर, ये ललिता का घर, ये मधुमंगल का घर, ये श्रीदामा का घर, सब निरीक्षण कर रहे हैं। जब ये मथुरा की ओर ले जाने लगा तो भगवान ने अपना वजन बढ़ा दिया। अब ये सोचने लगा, मैं नंद के आंगन से लाला को उठा के लाया हूं या काला पत्थर उठा के ले आया हूं। भगवान ने कहा इसकी मति मारी गई। सब लोग पत्थर में मुझ कृष्ण का दर्शन करते हैं और ये मुझ कृष्ण में पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसलिए तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वा वयवम करालम। पत्थर जैसी इसकी मति है, इसलिए इसको पत्थर से ही पटका और गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोल तृणाव्रत उद्धारी भगवान की। भगवान का नामकरण हुआ और अब भगवान बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे चलने लग गए हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहनतु। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, कभी पैरों से चलते, कभी घुटनों के बल चलते। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो, और पूरे आंगन में चक्कर लगा लेते। मैया प्रातः काल उठ करके स्नान कराती, सुंदर बगलबंदी पहनाती, झुगलिया पहनाती, पैरों में पैजनियाँ बांधती, पैजब घुंघरू, हाथों में करध्वनि बांध देती। हमारे यहाँ को नाम है धागली। और कमर में एक काला धागा बांध देती, सुंदर चोटी बनाती, उस पर एक मोर का पंख लगा देती, होठों में लाली लगा देती, आँखों में काजल लगाती, गालों में एक काजल का टीका लगा देती। आहा हा। फिर भगवान आंगन में जाते और चलते चलते सीधे गौ माता के पास जाते। गोबर पड़ी रहती, उसमें दोनों हाथ से मारते ऐसे और उसको मुंह में लगा लेते। फिर मैया जब देखती बड़ा दुष्ट हो गया है, इतनी मेहनत करी, नहला धुला करके सजा धजा करके रखा, 1 मिनट में ही इसने सब करा धरा मिट्टी में फेर दिया। और जब भगवान मुस्कुराते तो मैया अपना क्रोध भूल जाती और गले से लगा करके दुलारने लगती, अंक से लगाने लग जाती। माँ को कभी अपना बेटा गंदा नहीं लगता है।
एक हाथ से माँ भोजन करती है और गोद में ही बच्चा विष्टा और बाथरूम कर देता है तो माँ को कभी घिन नहीं आती है। वात्सल्य प्रेम। और भगवान की इस झांकी को देवता लोग सब निहार रहे हैं और इनके धूल गोबर से सने हुए माधव इतने सुंदर लग रहे हैं, उस छौ से पूरी त्रिलोकी व्यामोहित हो रही है। लगे क्यों ना महाराज, जिसकी रचना इतनी सुंदर है, सुंदरे किम न सुंदरम, तो वो तो सुंदर होगा ही होगा। श्री सूरदास जी तो कहते हैं, रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मात यशोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। उंगली पकड़ दो भैया, उंगली पकड़ दो भैया। रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। सूरदास प्रभु छवि को निहारे, सूरदास प्रभु छवि को निहारे। सकल विश्व को धनिया, सकल विश्व को धनिया। रून झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। बाजत है पैजनिया। देश भगवान माँ की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं। अब दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। एक का नाम बलराम, एक का नाम कृष्ण। ग्वाल बालों के साथ में क्रीड़ा करने लग गए हैं। एक दिन भगवान बोले मधुमंगल से, भैया ये श्रीदामा को देख, ये दिनते दिन 1.5 हड्डी का क्यों होता जा रहा है। श्रीदामा बोले, भैया जितना माखन होता है वो मैया सारा मथुरा बेच आती है, हमको खाने को मिलता नहीं, इसीलिए हम कमज़ोर हो रहे हैं। कन्हैया बोले, अच्छा माखन बनाए हम ब्रज के ग्वाला और माखन खाए मथुरा के लाला, अब ऐसा नहीं होने देंगे। बोले क्या करेंगे? बोले सब अपने अपने घर में चोरी करो। तो सब अपने अपने घर में चोरी करने लगे। कुछ सफल भये, कुछ विफल भये। असे अंशना तुमोल चुरा रहा ना थैल में है दे हैं, तुम लोग ना चुरा रहा हल नितिन करना तस काम हमूल खूब कर रखे।
कि कुनान भी था वो जय में जय कॉटना कापड़ में रख नान नो हैं। हाँ भी मैं एक आध कटोर निका भी खा लेनी बैद बुद भी फिर उतलाई टांग देनी उससे। तो कुछ पकड़े गए, जो पकड़े गए माताओं ने मार मार के उनकी कमर लाल कर दी। सुबह सुबह आए, हाँ भैया कैसी रही? बोले लाला जन्म कर्म में भैया कभी चोरी करी नहीं, तेरे कहने पर चोरी करी, देख मैया ने मार मार के कमर लाल कर दी। कन्हैया बोले जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पकड़ करके आया, मार खा के आया, अब मंडली बनाएंगे। तो इन्होंने समिति बनाई और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। अध्यक्ष अपना बन गए, अन्य पद और लोगों को दे दिए और मंडली का नाम रखा ग्वाल बाल विद्या चोर प्रचार प्रसार मंडली। अब क्या था महाराज, घर घर में माखन चोरी होने लगी। माखन चोरी, कई लोग कहते हैं क्या भगवान माखन के भूखे थे? भगवान को माखन चुराने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमारे कन्हैया माखन के भूखे नहीं हैं। माखन की उपमा प्रायः मन से दी जाती है। जब संतों के मन की बात होती है तो संतों का मन कैसा होता है? बोले नवनीत के समान होता है, कोमल होता है, निर्मल होता है। तो भगवान माखन नहीं, निर्मल मन को चुराते हैं। क्यों? इसके पीछे रहस्य है। आप और हम सबके पास मन है। क्या है? बोलो, मन है। और भगवान के पास मन नहीं है। अमनास में सिद्धो, श्रुतियाँ कहती हैं ये अमना है। और भैया गड़बड़ सारी मन में ही तो होती है। मनयु मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब मन ही नहीं है तो फिर गड़बड़ काहे की। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां दकूल चोरम। भगवान इस चोरी, माखन चोरी के माध्यम से जिन भक्तों का निर्मल मन है उसको चुरा रहे हैं। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक जन्मों के जो हमने पाप किए हैं उन पापों को चुरा रहे हैं, उनका हरण कर रहे हैं। चोराग्रगण्यम, इसीलिए ये चोरों में बड़े अग्रणीय हैं। ये रुपया पैसा चुराने वाले चोर नहीं हैं, सोना चांदी चुराने वाले चोर नहीं हैं, ये इसीलिए माखन चोर हैं, मन को चुराने वाले। अब घर घर माखन चोरी होने लगी तो सब गोपियां आई और यशोदा मैया से शिकायत करती हैं। झुंड बना करके आई, ए यशोदा। मैया ने कहा बहन आज मैंने कोई नाचने गाने महिला संगीत का निमंत्रण दिया नहीं, फिर तुम झुंड बना करके क्यों चली आई? गोपियां कहती है यशोदा हम तेरे छोरे के उत्सव में नाचने कूदने नहीं आई हैं, तो क्यों आई हो? तेरे लाला की करतूत तुझे सुनाने आई हैं। तो गोपियां दो श्लोकों में शिकायत कर रही हैं। गोपियां कहती हैं माँ वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वच्छदधिपया कल्पिते स्तेययोगे मर्कान् भोक्ष्यति विभजति सचेनान्ति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे सग्रहकुपितो यातुप्यक्रोश्यतो कान्। गोपियां कहती हैं
प्रेम से बोलो। कल कुछ लोगों की चप्पलें भीड़ भाड़ में यहीं छूट गई थी, पर मल्ली वहाँ रुखाक जड़ो बैठे चप्पल लुकून शुरू कर दिने छीन। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। तो गोपियां शिकायत कर रही हैं, कह रही हैं क्या, मैया तेरा लाला हमारे घर में आया और हमारे बछड़ों को खोल गया। मैया ने कहा तो बुरा क्या किया, तेरी सहायता ही तो करी तेरे बछड़े खोल के। मैया कहती है अगर ठीक ठीक समय से खोलता तो कोई बात नहीं थी, पर क्वचित असमय, ये तो असमय है, दिन की दोपहरी में खोल जाता है और वो बछड़े गौ का सारा दूध पी लेते हैं, रात में हमारे बच्चों को फिर दूध नहीं मिलता। मैया कहती है कन्हैया तू ऐसा करता है, बिल्कुल रोनी सी सूरत बना दे। बिल्कुल नहीं मैया, ये सब की सब झूठी हैं, मैं तो गाय बछड़ों से वैसे ही दूर रहता हूं, ये झूठ बोल रही हैं। प्रेम से बोलो। नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैया कहती है अगर ये ऐसा करता है तो इसको डांट दिया करो। तो गोपियां कहती हैं या तुप्य क्रोशितो कान, हमने क्रोध करके देख लिया, जैसे ही हम इसको डांटती हैं ये दूर जा कर के हमारी खिल्ली उड़ाने लगता है, और जब ये हंसता है मैया तो इसकी हंसी में पता नहीं क्या जादू है, हम सब अपना क्रोध भूल जाते हैं। क्रोशितो कान, और हम भी इसके साथ हंसने लग जाती हैं। एक गोपी बोली मेरी और सुन ले, तेरे घर क्या किया बहन? बोला मेरे घर आया, सारा माखन जितना इससे खाया गया खाया, बाकी सब मटकियां फोड़ गया। मैया ने कहा लाला तूने ऐसे किया? बोले मैया बिल्कुल नहीं, सब की सब झूठी हैं, ये मुझे मार खिलाने के चक्कर में हैं, इनकी बातों पे तू बिल्कुल मत आना, तू बहुत सीधी सादी है, ये बहुत तेज तर्रार हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। मैया कहती है बहन अगर ये ऐसा करता है तो तुम ऊंचे ऊंचे छींकों पर टांग दिया करो, वहां फिर ये नहीं पहुंच पाएगा। एक गोपी बोलती है मैया ये भी करके देख लिया, हमने सारी मटकियां छींकों पर लटका दी, तेरा लाला आया, 8 लोगों को इसने नीचे किया, फिर उनके ऊपर 4 का ग्रुप बनाया, फिर उनके ऊपर सीढ़ी बना करके अपना चढ़ गया। जितना माखन इससे खाया गया खाया, साथियों को खिलाया, और फिर एक सीटी ऐसी बजाई इसने, मरकान भोक्ष्यति सचैनांति भांडम भिनंती, जितने बंदर थे आसपास के सब बंदरों को भी बुला लिया। अब बंदरों से जितना माखन खाया गया बंदरों ने भी खाया, और फिर छींकों में कूद कूद करके मटकियों को फोड़ने लगे। एक गोपी कहती है मैया मेरी और सुन ले, तेरे घर क्या किया? बोले मेरे घर माखन मिश्री का कोई काम नहीं। तो क्या किया तेरे घर? बोले मेरे घर में आया तेरा लाला, पूरा घर इसने घूम करके देख लिया, कहीं खाने को इसको कुछ नहीं मिला, तो चिल्ला चिल्ला के कहता है पता नहीं ये घर है कि मरघट है, इस घर में कुछ खाने को भी नहीं है। और मेरी बिटिया आंगन में सो रखी थी, उसकी चुटिया लंबी लंबी लटकी हुई थी, तो तेरे लाला को उत्पात सूझा और मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दिया, और कान में जाकर के बोला हौवा, और मेरी बेटी उठी, मैया बचा बचा, हौवा ने पकड़ लिया, हौवा ने पकड़ लिया। मैंने तेरे लाला को भागते हुए देख लिया,
मैंने बोला बेटी ये हवा हवा कुछ नहीं, ये नंद का छोरा ही हवा बन के डोल रहा है। अब तो मैया को बड़ा क्रोध आया। क्रोध की दृष्टि से जब कन्हैया को देखा तो रोने सी सूरत बना ली। भृत्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के आंसू लगा लिए। मैया को दया आई, कहती है ए गोपियों, मैं तुम्हारी ऐसे बातों पर कैसे यकीन कर लूं? माताएं पक्ष अपने बच्चे का ही लेती हैं। किसी दिन रंगे हाथ पकड़ के लाओ तो मानूं। अब आजकल का जैसा होता तो गोपियां उस समय वीडियो बना देती। हाँ, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। एक भानुमती बोली, प्रभावती, अच्छा यशोदा तू हमसे बोल रही है, तेरे छोरे को रंगे हाथ पकड़ के नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं, अभी तूने मेरा प्रभाव नहीं देखा है। मैया बोली हाँ हाँ ठीक है। ये गई, रोज कन्हैया के आने का इंतजार करती है। वस्तुतः गोपियां भगवान के दर्शन को लालायित रहती हैं, वो भी चाहती हैं हमें इनके दर्शन होते रहें, इसलिए उलाहना लेकर के जाती रहती हैं यशोदा के पास। आज कन्हैया आए इसके घर बहुत दिनों बाद, और जैसे ही दही की मटकी में हाथ डाला इसने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया बोले चुप कर चिल्ला मत, हल्ला मत मचा। आपने देखा होगा एक हाथ मटकी में एक हाथ मुंह में, चुप कर जा। क्या करेगी? बोल चल चटोरे आज बताऊंगी तेरी मां को। और ले गई। अब होता क्या था, पहले माताएं घूंघट डालती थी। पहाड़ में की कुनान भी था झोपो, हाँ झोप डालती थी, हैं हाँ घूंघटो, तो घूंघटा डालती थी तो मुंह पूरा ढक। अभी भी राजस्थान में हम एक बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए गए तो रात में वहाँ कथा होती थी, गर्मी ज़्यादा होती थी, रात 7 बजे से 10 बजे तक। तो जितनी माताएं बैठी रहती थी सब मुंह ढक के यहाँ तक घूंघट। अब दिखता ही नहीं था, पता ही नहीं चलता था ये सो रही हैं कि कथा सुन रही हैं। तो पहले परंपरा थी। अब इसने घूंघट आगे डाला है और कन्हैया को लेके जा रही है, चल। सारे ग्वाल बाल बोले भैया आज तो हमारी खैर नहीं, हमारे सरदार पकड़े गए, इन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो आज सबकी धुलाई होगी घर में। आधे रास्ते पे पहुंचे, कन्हैया बोले ए गोपी। बोली क्या है? देख तैने कितनी जोर से मेरी कलाई पकड़ रखी है, कितना दर्द हो रहा है, मेरी नरम नरम कलाई और तेरे ये पत्थर जैसे हाथ। इसको दया आ गई, इसने कहा ठीक है दूसरा हाथ दे। इसका देवर पीछे पीछे चल रहा था। भगवान ने इशारा कर दिया जल्दी आजा काम बनने वाला है। जैसे ही इसने हाथ छोड़ा, इसके देवर का हाथ पकड़ा, इसके हाथ में थमा दिया और अपना 9 2 11 हो गए और घर पहुंच करके व्यवस्थित हो गए। अब ये बेचारी गई घूंघट डाल के, ए यशोदा। यशोदा बोली क्या है बहन, क्या है? तू बड़ी उछलती थी ना कि तेरा लाला चोरनी है चोरनी है, देख आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं। यशोदा कहती है बांवरी घूंघट उठा करके तो देख। जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो उसी का देवर। कहती अरे तू कहां से मर गया? बड़ी बेचारी लज्जित हुई, शर्म के मारे सर नीचे करके घर को चलेगी। कन्हैया रास्ते में जाके बोले क्यों प्रभामती, देख लिया हमारा कमाल? हाँ हमारे चक्कर में मत पड़ना।
तो जिस घर घर में माखन चोरी हो रही है, बड़ा आनंद हो रहा है। हमारे आचार्य लोग भी माखन चोरी लीला का बड़ा आनंद लेते हैं। हरी मैया कन्हैया की। आप भी भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारा भी मन कई जन्मों से पापों से संलग्न है, नाना प्रकार के इस मन में विकार हैं। जैसे आपने गोपियों का मन मयूर चुराया, ऐसे ही हमारे भी इस पापी मन को चुरा लो। नहीं चाहिए ये पापी मन हमको। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की। शरारत क्या कहूँ नटखट की, मटकिया 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 फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। आकर पाँच से छुप के, आकर पाँच से छुप के, तेरे इस छलिया ने कान्हा में मटकिया मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। किया कर पाँच से छुप के, किया कर पाँच से छुप के, तेरे इस छलिया ने कान्हा ने गगरिया गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ गाइए। हरि बोल।
शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। झूठी है जमाने की, झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बांसुरिया, बांसुरिया छीन ली मेरी, बांसुरिया छीन ली मेरी। ओ मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हैं। श्री राधे। बोल माखन चोर कन्हैया लाल की। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। ये झगड़ा गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। ओ बिहारी जी से मिलने का सुनहरा यही मौका है, सुनहरा यही मौका है। मैं बलिहारी रे मेवारी, मैं बलिहारी रे मेवारी। कन्हैया को बिठा कर पल में लगनिया, लगनिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दे मेरी। ओ गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया जोड़ दे मेरी। ओ अरी मैया कन्हैया की, अरे मैया कन्हैया की। शरारत क्या कहूँ नट खटकी मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ दी मेरी। ओ गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया जोड़ दे मेरी। लगनिया जोड़ दी मेरी, लगनिया जोड़ दे मेरी। बांसुरिया छीन ली मेरी, बांसुरिया जोड़ दे मेरी। मटकिया फोड़ दी मेरी, मटकिया फोड़ बोल माखन चोर कृष्ण कन्हैया लाल की। आज भगवान का एक नाम पड़ा है माखन चोर। मन को चुराने वाले, मनमथ, कामदेव को मथने वाले, ऐसे भगवान माखन चोर हैं। भगवान ने 2 बार माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया। अब एक दिन की बात है, बड़ी अद्भुत घटना घट रही है। प्रेम से बोलो। अरे अब 1-2 ही दिन बचे हैं, जरा और जोर से बोल लो। हाँ। एक दिन प्रातः काल, सुबह सुबह का समय, माता यशोदा दही बना रही है, बिलो रही है मथानी से।
कन्हैया सोए हुए हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि है गीतानि तद्वाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायता। आहा, हाथों से दही बना रही है कन्हैया के लिए और मन से कृष्ण का ध्यान कर रही है और वाणी से स्मरन्ति तान्यगायता। जो कवियों ने भगवान के भजन बना रखे हैं, जो स्तुतियाँ बना रखी हैं, उनका गान कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा। आपका हमारा शरीर कहीं होता है, मन कहीं होता है और वाणी कहीं होती है। जब ये तीनों एक ही जगह हो जाएं, शरीर भी वहीं हो, मन भी वहीं हो और वाणी भी वहीं हो, तो फिर भगवान सोए हुए नहीं रहते हैं। कन्हैया जग गए, पीछे से आकर के माँ को आलिंगन कर लिया और माँ से कहा, माँ मुझे जोर की भूख लगी है, खाने को कुछ दे दे। मैया ने कहा, लाला अभी माखन तो बनानी है, थोड़ी देर रुक जा, तो को दूध पिवाऊंगी। गोद में बैठा करके मैया दुग्ध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। अचानक कन्हैया को हंसी आ गई। मैया ने कहा, लाला तो को हंसी क्यों आई भैया? कन्हैया ने कहा, मैया एक बात पूछूं तो से? अरे लाला एक बात नहीं, तू 10 बात पूछ ले। मैया तो को तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? मैया कहती, अरे तेरे सामने भैया दूध की क्या कीमत है, मुझे तो तू प्यारा है। चूल्हे में चढ़ा के आ रखी थी दूध, और जैसे ही दूध उफान आया, कन्हैया को नीचे पटका और भागी दूध की तरफ। बड़ा गुस्सा आया कन्हैया को। यही दशा आपकी हमारी है। ये यशोदा कोई और नहीं, आप और हम ही यशोदा हैं। हम भी तो यही कहते हैं, जब कहते तो रहते हैं, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे, कहते सब हैं, रोज आरती करते हैं। और जहाँ बात आ जाए देने की, इतनी सुंदर कथा हो रही है, अब ये जो आप इतना आनंद ले रहे हो, इसमें बड़ा खर्चा है। हरिद्वार से जब टीम बुलाई जाती है तो थोड़ी महंगी आती है, नहीं? उसके लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब पैसे के लिए दान दोगे जब, तभी कथा का आनंद आएगा। तो वैसे तो लोहा घाट वालों, अभी तक हमने यहाँ जितनी कथाएं की हैं, सब चकाचक आनंद ही रहता है। और इस बार भी हमें पता है आप दान देने में कोई कमी नहीं छोड़ोगे। और हमारे सुरेंद्र ढेग जी हैं, देखो यजमान, पूजा का खर्चा अपनी जेब से, जितने हमने बोला भैया खर्चा बहुत कर रहे हो, बोले गुरुजी सब भगवान का दिया है, कोई कमी नहीं है। हमें डर लग रहा है लेकिन इन्हें नहीं लग रहा है बिल्कुल भी डर। और यहाँ के लोगों का प्रेम देखिए, भाव देखिए, इतना। जब से हमने ये पिछले साल की कथा करी, ये कोली वाले मिले ना घर में, हमने कभी सब्जी नहीं खरीदी। हाँ, ईजा लोगों के लिए सब्जी यही लोग भेजते रहते हैं। हाँ, पुष्पा दी, हमारी कलावती दी,
हाँ, ये बहुत सारी बहनें हैं और बात ले करते रूची नहीं रेखा दी। हाँ, इन लोगों ने नंबर लगा रखा है, आज तू भेज ली वो मैं भेज लो और मैं आ गया चकाचक आनंद हेरोइन चौड़ बावले कम नान कसोई काकनी कसोई के कसोई गद्व कसोई लोक। तो मन होना चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवान की जो कथा आपने सुनी है उसके निमित्त, भगवान के निमित्त कुछ न कुछ जो आयोजक करता है उनको सहयोग करना चाहिए। और ये कथा एक व्यक्ति की तो है नहीं, आप सब लोगों की कथा है। आप ये ना समझें कि मुख्य यजमान सुरेंद्र जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी बैठे हैं लेकिन वो संकल्प ये लगाते हैं कि सब ग्रामवासी, सब नगरवासी, सब क्षेत्रवासी, तो जो पूजा हो रही है, जो भी यहाँ दान पुण्य हो रहा है, उसका सब फल आप लोगों को भी प्राप्त हो रहा है। इसीलिए जो भी आपसे बन पड़े, भंडारा इस चंपावत जिले का सबसे बड़ा भंडारा होता है हमारे ऋषेश्वर मंदिर में। ये एक अपने आप में इतिहास है। तो कुछ लोग तेल, कुछ लोग आटा दे दो, जिससे जो बन पड़ता है। आपसी मतभेदों को भुला देना चाहिए ऐसे आयोजनों में। देखो, मतभेद आपका हमारा हो सकता है, नहीं, आप दो जनों का मतभेद हो सकता है, भगवान से थोड़ी किसी का मतभेद है। भगवान तो सबके हैं। इसीलिए धार्मिक आयोजन कहीं भी हों तो वहाँ पार्टीबाजी, टीमबाजी ये सब न करके सब एकजुट हो करके बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े श्रद्धा से उस आयोजन को करेंगे, तब भगवान की कृपा होगी। तब सोए हुए भगवान फिर नहीं रहेंगे। तो अब की बार नगर पंचायत के तत्वाधान में हो रहा है। हमारे गोविंद वर्मा जी बैठे हैं, ये भी रोज़ कथा सुन रहे हैं और बड़े सरल हैं। और आज हमारे मध्य, हमारे पार्टी ब्लॉक से श्रीमान ओम प्रकाश जोशी जी भी यहाँ आए हैं। जोशी जी कहाँ बैठे हैं? हाँ, एक बार जोरदार इनके लिए तालियां। जो गौ सेवा की मैं बात कर रहा था कि 107 गायें पिछली बार थी, अब की बार हमने पूछा कितनी होगी, बोले गुरुजी अब की बार 118 हो गई हैं। अब कई लोगों के फ़ोन हमारे पास भी आ रहे हैं, हमारे लग गुरु वहाँ पूजा दी हो महल। अब तो हमने वहाँ पिछली बार ही जब मैं गया था, मैंने वहाँ मीटिंग रखी तो मैंने ये वैसे ही रख लेते थे। मैंने कहा नहीं, ऐसे तो यहाँ हमको हत्या लग, हम लोगों को भी हत्या लग जाएगी, आपको लग जाएगी। जो भी गाय वहाँ छोड़ के आएगा अपनी गाय, 5100 उसको एक गाय का शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद, क्योंकि एक बार आदमी गाय छोड़ आता है तो फिर वहाँ देखने भी नहीं जाता है। अभी हाल ही में लोहाघाट से एक गाय गई, छोड़ के आए, जर्सी गाय थी। अब वहाँ 5 किलोमीटर नीचे चलना है पैदल। 7 दिन में बता रहे हैं जोशी जी, वो गाय 7 दिन में ले गया, टेंट लगा करके पहुंचाने वाला वहां तक छोड़ गया रोड में। उसके बाद नीचे कौन पहुंचाएगा? 7 दिन में वो गाय पहुंची। तो आपसे निवेदन है, हमने वर्मा जी से भी निवेदन किया है कि यहाँ की आवारा सब गायें वहाँ गौशाला में पहुँचाओ, लेकिन नीचे तक ही पहुँचा के आना है। ये नहीं कि रोड में छोड़ाओ, जोशी जी अपने आप ले जाएंगे। वो नीचे 118 गायों को देखेंगे या फिर आपकी गाय को वहाँ ले जाएंगे। और निवेदन ये है कि केवल देसी गाय ही उस गौशाला में अभी तक दुगल्ले चल जा, लेकिन देसी गायों का ज़्यादा वो है। जो आवारा जो छोड़ रखे हैं उनको हम निःशुल्क ले रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यदि पहुंचाना चाहता है तो उसको शुल्क देना ही पड़ेगा। वो नियम सबके लिए है, कोई उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, कोई अत्यधिक गरीब है, वो अपनी अत्यधिक गरीबी बताए, अपनी समस्या बताए, तो उसकी गाय ले लेंगे। कई लोगों की शिकायत भी आ रही है कि वहाँ ले नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है, गाय ले रहे हैं, आपको वहाँ पहुँचा के आना पड़ेगा नीचे, और शुल्क आपको जो रखा है वो जमा करना, तभी तो कर पाएंगे। नहीं तो या घास दे दो उसके बदले,
अथवा कुछ न कुछ आप ये कह दो कि हम आजीवन सदस्य बनेंगे, कुछ न कुछ देंगे, 1 ही रुपया दो चाहे साल का, लेकिन आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लो तो आप वहाँ पहुँचाओ, कोई परेशानी नहीं है हमें। ऐसे हमारे श्रीमान जोशी जी आए हुए हैं। मैं इनको ज़बरदस्त बोले, गुरुजी आप हर बार बुला लेते हो, कहीं लोग ऐसा न सोचने लग जाए कि आपकी और मेरी सेटिंग है। हाँ, हर बार झोला घुमा देते हो। तो ये भागवत पीठ में हम वैसे बैठे हैं, हमारा उद्देश्य लेस मात्र, जोशी जी तो हमें सौंप रहे थे उसको कि आप उस गौशाला को चलाओ। अभी सरकार से 7,45,000 आ गया है, हैं? हाँ, 7,45,000 रुपया सरकार ने दिया है उस गौशाला को, और मेरे को फ़ोन करके कह रहे हैं गुरुजी 7,45,000 आया है, आप कहीं रोड साइड एक टीन सेट बनवा के 2-4 गायों को रखवा दीजिए, जहाँ आप कहोगे, लोहा घाट कहो, चाहे पार्टी कहो, चाहे कहीं भी कहो। तो इतना निष्कपट आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ऐसी सेवा कर रहे हैं हमारे जोशी जी, तो आप हम सब इनसे जुड़ें। इनके गौशाला के लिए हमने गोलक भी बनवाए हैं, मंडली की तरफ से गोलक बनाए हैं। यदि किसी आप लोग 1-1 रुपया रोज का सेवा देना चाहते हो तो जोशी जी बैठे हैं यहीं पे, ये आज यहीं रहेंगे और कल तो इनको जाना है, तो नंबर आप इनका ले लें, आपके घर तक गोलक पहुंच जाएगा। कोई वैसे आप कुछ सेवा देना चाहते हैं, जो भी आपका मन पड़े गौ माता के लिए निमित्त दे सकते हैं। और अगर आपके मन में थोड़ा कहीं ऐसा गड़बड़ हो कि ये लोग कहीं खाली तो नहीं कह रहे हैं, तो एक बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, शशि खाल पार्टी में रीठा खाल नाम की जगह है, उसके ठीक नीचे क्या है गौशाला का नाम, गर्ग गौ सेवा समिति के नाम से नीचे गौशाला है। आप पहले देख के आना, फिर गौशाला के लिए आप सेवा करना। हम आपसे निवेदन करते हैं, जो भी बन पड़े गौ माता से, गौशाला से अवश्य जुड़ें। और यहाँ भी जितनी आवारा गायें हैं 1 महीने बाद, है ना, क्योंकि अभी तो वहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, गायें ले जाने में बड़ी समस्या होगी नीचे। और हमारे जिला पंचायत से भी, हमारे श्रीमान गोविंद वर्मा जी से भी हमने निवेदन किया है, और इन्होंने हमसे बोला है कि गुरुजी 1 महीने के अंदर हम वहाँ 1-2 महीने ये बरसात विराम हो जाएगी तो हम वहाँ रोड अवश्य पहुँचा देंगे और लाइट भी पहुँचाएंगे। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। कितने साल हो गए जोशी जी उसको? 7 साल हो गए, न वहाँ रोड है न वहाँ बिजली है, अंधेरे में रह रहे हैं, आप सोच सकते हैं। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले आदमी सेवा में लगे हैं। तो ये सेवा भाव, ये कोई गौशाला सेवा करना कोई जोशी जी ने ही ठेका नहीं ले रखा है। आप हम सब मिल कर के, हमारी भी व्यासपीठ से जो भी बन पड़ेगा बनता है, हम गौ माता की सेवा में वहाँ चढ़ावे से हमारी जो भागवत भक्त मंडली में जाता है, उससे हमने जोशी जी से निवेदन किया है, आपको जहाँ पे कोई कमी आ जाए आप एक बार हमसे फ़ोन कर देना, हमसे जितना हो पड़ेगा 10,000, 20,000, 50,000 तक, या उससे ज़्यादा भी भगवान हमें सक्षम करेगा तो हम गौ माता के लिए तत्पर हैं। रात के 12 बजे भी तैयार हैं सेवा करने के लिए। ऐसे दिव्य विभूति दिव्य संत हमारे बीच आए हैं। तो जो भी आप लोग सेवा करना चाहते हैं और उस गौ सेवा से जुड़ना चाहते हैं, आप जोशी जी का नंबर ले लें, फ़ोन कर लें कि हमको भी जोड़ लो गौशाला से। और रोड चली जाएगी तो फिर हम सब लोग जा कर के एक बढ़िया सुंदर गौ कथा वहाँ पर करेंगे। ये हमने जोशी जी को बोला है, हम निःशुल्क अपनी तरफ से करेंगे उस कथा को। गौ के लिए गोविंद आए हैं। देखो माखन के लिए हैं, भगवान इतने लालायित हो रहे हैं। अब हमो देवता कुछ करना है, रोज गोरु दूध चाह, पंडित जी सिद्ध मना कर देना भैंसों दूध ना चढ़ा, हम जर्सी गोरु दूध ले ना चढ़ा, देश गोरु दूध चढ़ू। अब भगवान आप पूजन दूध हमू देश गोरु चाह, घी हमू देश गोरु चाह। अब लोन का है, जब
गुर सुरक्षित रोल तबैत दूध आल तबैत पूज पाठ होली। तो आप लोगों को किसी को कभी पूजा के लिए घी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी हम वहाँ से उपलब्ध करवाएंगे उस गौशाला से। हाँ, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी के द्वारा 2 सोलर लाइटें गौ माता के लिए दे दी गई हैं। इस महीने के लास्ट तक वहाँ लग भी जाएंगी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। क्योंकि ये भागवत कथा सुनने का एक ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम गौ गरीब इनकी सेवा करें। इसी का नाम भागवत है, भक्तों की सेवा करना ही भागवत है। तो कितने लोग चाहते हैं गौ सेवा से जुड़ना? हमारे जोशी जी से जरा हाथ खड़े करो। खलजन कर या जिन जुड़ना चाहना उन लोग कर या पूरे करो, ऐसे तब पता चलेगा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी जुड़ना चाह, जबरदस्ती नहीं है कोई, आप लोग पहले देख के आना वहाँ, उसके बाद करना। तो बोलो गौ माता की। हम भी यही कहते हैं, तन मन धन प्रभु सब तेरा है, पर जहाँ सेवा करने की बात आती है तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। प्रेम से बोलो। भगवान को ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता, बड़ा क्रोध आया। देखो अभी अभी कह रही थी दूध की क्या औकात है, जब दूध उबलने लगा तो हमें अतृप्त अवस्था में छोड़ करके भाग गई। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन सायया बुत्सिच्यमाने पयसे त्वधिसृते। और भगवान ने क्या किया, जब क्रोध आया तो सारे माट मटके फोड़ दिए। संजात कोपः फुरिता अरुणाधरम। क्रोध आया भगवान को। भगवान को कब क्रोध आता है? जब हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कह तो देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। वो व्यवहार भगवान को अच्छा नहीं लगता है। सब पूरे आंगन में दही की कीच मच गई। अब भगवान ने देखा कि सारी दही बिखर गई है, अब मैया देखेगी तो मारेगी, तो कोने में जाकर के बैठ गए। मैया जब बाहर आई आवाज़ सुन करके, अरे राम राम, इसने तो गजब ही कर दी। अभी माट मटके फोड़े हैं, कल के दिन किसी का सर ना फोड़ दे, इसको दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। और कन्हैया से कहती है, ए लाला ये क्या किया तूने? तो भृत्वा मृषासुर दस्मना रहो। भृत्वा मृषासुर, झूठ मूठ के थूक के आंसू लगा करके रोनी सी सूरत बना के बैठ गए। जब मैया क्रोधित होकर के सांटी लेकर के कन्हैया के पीछे दौड़ी तो उठ करके भागने लगे। शिव जी कहते हैं, राजन देख लो, ऐसा ब्रह्म तुम्हें कभी देखने को नहीं मिलेगा। जिस परमात्मा के भ्रकुटी मात्र टेढ़ी करने से इस भूमंडल में भूकंप आ जाता है, त्रिलोकी कांपने लगती है, वो त्रिलोकी नाथ आज मैया की इस छड़ी को देख करके थर थर कांप रहे हैं और डर के मारे आगे आगे भाग रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छचियाँ भर छाछ पे नाच नचावे। ये है प्रेमा भक्ति का फल। अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र वद्विजा। ये है भगवान की भक्तों की अधीनता। ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, पीछे पीछे जीव, आगे आगे ब्रह्म है। आप और हम भी जब अहंकार रूपी छड़ी को अपने हृदय में लाते हैं तो भगवान आगे आगे भागते हैं और हम पीछे पीछे पकड़ में नहीं आते हैं। ये छड़ी क्या है? ये अहंकार है। जैसे ही मैया थक गई, बैठ गई, छड़ी को फेंका तो कन्हैया को दया आ गई। हम भी अपना अहंकार जब समाप्त कर देते हैं तो फिर भगवान पकड़ में आ जाते हैं।
लाला आजा। कन्हैया आए, जोर से पकड़ा। मैया अब क्या करेगी, चल तेरी आरती उतारूंगी घर। कन्हैया को खींच करके लाई घर, और उलूखलांघ्रेरु परिव्यवस्थितम मरकाय कामम ददतम सचिस्थितम। घर ला करके आंगन में उखल पड़ा था, उखल से बांधने लगी। घर की सारी रस्सियां लगा दी, पेट को उखल से बांध रही है, उदर को दाम मने रस्सी, रस्सी से बांध रही है, और एक नाम पड़ा भगवान का, दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। बांध नहीं पा रही है, 2 उंगल का फासला रह जा रहा है। बोले ये 2 उंगल का फासला क्या है? जब तक जीव का परिश्रम पूरा ना हो और भगवान की अहेतु की कृपा ना हो, तब तक भगवान बंधन में नहीं आते हैं। मैया इतनी थक गई, पसीने पसीने हो गई, होठों की लाली बहने लग गई, आंखों का काजल बहने लग गया। कन्हैया ने देखा परिश्रम पूरा हो गया, तो बोले मैया क्या हुआ? बोले 2 अंगुल बच जा रही है। बोले इधर लाओ। कन्हैया ने रस्सी पकड़ी और गांठ लगा दी, लो मैया बांध लो, अब जैसे बांधना हो। भगवान स्वयं चाहें बंधन में बंधना तो बंध सकते हैं, आप और हम चाहें कि हम बांध लेंगे, आप हमारे चाहने से बंधने वाले नहीं हैं। मैया ने कहा पड़ा रह तू, घर के काम में लग गई, कौन सुने। कन्हैया रोते रोते घसीटते घसीटते उस उखल को ले गए। आंगन में 2 वृक्ष हैं, यमलार्जुन का वृक्ष, उनके बीच में जैसे ही भगवान ने स्पर्श मात्र किया, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए और 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। भगवान ने कहा भैया कौन हो? ये कहते हैं महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव हमारा नाम है। नारद जी के द्वारा हम श्रापित हैं, इसलिए जड़ बने हैं। आज वो श्राप हमारे लिए वरदान बन गया, जो आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो गया। स्तुति करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने तु भवतनूना। हे प्रभु, ये हमारी वाणी व्यर्थ वार्तालाप न करें, केवल आपके गुणानुवाद करें। श्रवणो कथायाम, ये कान आपकी कथा को सुनते रहें। प्रेम से बोलो। अगर कोई निंदा चुगली आपके सामने करता है तो उस बात को बदल दो, घुमा फिरा के उसको सत्संग में ले आओ। लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी है, अगर कोई सत्संग कर रहा हो तो उसको घुमा फिरा करके वहीं निंदा चुगली में ले आएंगे। ठीक उल्टा।